नमस्ते। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? जी आ रही है जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। आर्य समाज इंद्रनगर बेंगलोर के साप्ताहिक सत्संग में ऑनलाइन जो ये सत्संग हो रहा है, इसमें जो जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आज प्रातःकाल हवन से, यज्ञ से ये कार्य प्रारंभ हुआ। यज्ञ के उपरांत श्रीमती रंजना जी ने परमेश्वर और वेद के संबंध में एक मधुर गीत प्रस्तुत किया और आर्य समाज के नियम अभी का पाठ सबने किया। और जो आर्य समाज के नियम हैं उनमें पहले 3 नियम जो हैं वो ईश्वर और वेद से संबंधित ही नियम है। अभी कुछ दिन पूर्व एक आर्य समाज के ऑनलाइन सत्संग में मैं आर्य समाज के वरेण्य और उद्भट विद्वान तथा प्रखर और तेजस्वी वक्ता डॉक्टर वागीश जी आचार्य का प्रवचन सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बात कही कि आर्य समाज के 10 नियम हैं। इन 10 नियमों में चौथे नियम से लेकर के 10वें नियम तक किसी भी व्यक्ति के सामने अगर इनको प्रस्तुत किया जाए तो किसी को भी व्यक्ति को इन नियमों में किसी भी प्रकार की ननोनच नहीं की जा सकती। अर्थात संसार का प्रत्येक व्यक्ति नियम नंबर 4 से लेकर नियम नंबर 10 तक को सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। लेकिन पहले 3 जो नियम हैं उन 3 नियमों में ये संभावना है कि कुछ लोग उससे असहमत हों, इस संबंध में अपनी स्वीकृति जो है वो प्रदान ना करें। यद्यपि वाकीश जी ने यह भी कहा कि मनोवैज्ञानिक तरीके से तर्क और विवेक की कसौटी के आधार पर यदि इन नियमों की व्याख्या की जाए तब प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों को भी स्वीकृति प्रदान करेगा। जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो वैदिक संस्कृति का आधार ईश्वर और वेद ही है। आर्य समाज वैदिक संस्कृति का अनुगामी है, वैदिक संस्कृति का प्रचारक है। तो स्वाभाविक है कि आर्य समाज के अंदर भी सबसे अधिक महत्व अगर किसी को दिया गया है तो वो आध्यात्म को दिया गया है और आध्यात्म के लिए वेदों को दिया गया है। ईश्वर के संबंध में अगर हम समाज के व्यक्तियों को वर्गीकृत करें जानने और मानने के संबंध में, तो एक वर्ग वो है जो ईश्वर को ना तो मानता है और ना जानता है, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। इसके दूसरा वर्ग वो है जो ईश्वर को मानता तो है लेकिन जानता नहीं। तीसरा वर्ग वो है जो ईश्वर को मानता है, जानता नहीं, लेकिन जानने का दावा करता है, जानने का दंभ बढ़ता है। और चौथा वो वर्ग है जो ईश्वर को जानता भी है और ईश्वर को
उसके अनुसार मानता भी है। इन चारों वर्गों के अंदर अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कोई वर्ग है तो वो है जो ईश्वर को मानता है लेकिन ईश्वर को जानता नहीं, लेकिन जानने का दंभ भरता है, जानने का दावा करता है। अब ये वो वर्ग है और इसी की संख्या इस समय विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है। ये वर्ग वो है जिसमें कुछ लोग जड़ पदार्थ को ईश्वर मानने लगे और वो जड़ पदार्थ विभिन्न स्थानों पर रख दिया। कोई वैष्णो देवी में जाता है, कोई काशी में जाता है, कोई कहीं और जाता है, कोई क्षीर सागर के अंदर जो है ईश्वर को मानता है, कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर। और जब इसके अंदर असुविधा हुई जड़ को ईश्वर मानने में, तो जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको ईश्वर मानना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उनके अंदर भी कठिनाई होने लगी, तो सुविधा देख करके और कुछ लोगों ने स्वार्थ के आधार पर जो लोग जीवित हैं वो ईश्वर बन गए। और उनके विषय में जो आजकल ईश्वर बने हुए हैं, जीवित हैं, उनकी क्या स्थितियां हो रही हैं। कोई जेल के अंदर बंद है, किसी पे मुकदमे चल रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है। अर्थात चारों तरफ से जो है इन लोगों को निराशा ही निराशा है, हताशा ही हताशा है। वास्तविक रूप से ईश्वर का परिचय इनको नहीं हो रहा। एक उर्दू के शायर ने कहा है, इधर भी तू नहीं मिलता, उधर भी तू नहीं मिलता, कशाकश में है दीवाना, तेरा सजदा कहाँ करे। सजदा कहते हैं प्रार्थना को, उपासना को, कि कहीं ईश्वर नहीं मिलता तो कहाँ सजदा करें। तो कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने जवाब दिया इसका। उसने कहा, नकर दीवाने ये उल्फत, तलाशे मरकज़े सजदा, तुझे सजदे से मतलब है, जहां चाहे वहां कर ले। और जहां चाहे वहां करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम स्थान ईश्वर को अगर कहीं को ढूंढना है तो स्वयं के अंदर ईश्वर को ढूंढे। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में ईश्वर को ढूंढे। वो कहते हैं एक शराबी ने जो है एक मौलाना साहब से, मौलवी साहब से कहा कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पे खुदा ना हो। कि मौलाना साहब या तो मस्जिद में शराब पीने दो या वो जगह बता दो जहां पर खुदा नहीं। तो फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इसका जवाब दे दिया कि ए रिंद, रिंद कहते हैं शराबी को, ए रिंद पी शराब जहां चाहे बेखतर, दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं। तो इसलिए ईश्वर को अपने दिल के अंदर, पूरे संसार के अंदर कण कण में हाजिर नाजिर मानने का जो व्यक्ति, वो उसकी धारणा को जो है समझ पाएगा। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग फैलाने के लिए जो है वो दुनिया भर के जो है वो स्वार्थ से युक्त छल और कपट के द्वारा ईश्वर के जो है विभिन्न रूप जो है रचे गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरे समाज के अंदर अशांति फैल गई। ईश्वर के नाम पर पाप बढ़ते चले गए। तो किसी शायर ने ये कहा है, इस परिस्थिति को देख करके कि खुदा के बंदों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि जिस खुदा के हैं ऐसे बंदे वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। तो यह जो बात ईश्वर के संबंध में है, अगर वास्तविक ईश्वर के संबंध में जानकारी हमको प्राप्त होती है तो वो आर्य समाज के दो नियमों से होती है। पहला नियम जो है वो ईश्वर विश्वास का नियम है, जो ईश्वर की वास्तविक व्याख्या या परिभाषा देता है। पहले मंत्र को अगर आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब आपका ईश्वर के अंदर विश्वास पैदा होगा। दूसरा नियम ईश्वर के गुणों के बारे में बताता है और उन गुणों को देख करके ही
आपके मन में आस्तिक भाव जो है वो पैदा हो सकता है। तो यह जो दो नियम हैं, यह महर्षि दयानंद ने वेद के आधार पर जो है सबसे पहले दो नियम ईश्वर से संबंधित जो है रखे हैं। अब बहन रंजना जी ने दूसरी बार वेद की कही थी, तो वेद को सर्वोपरि माना गया है। महर्षि दयानंद का पूरा जीवन वेद के ऊपर ही आधारित था। उनका जीवन दर्शन, उनके समस्त विचार वेद के ऊपर आधारित थे। और महर्षि दयानंद का ये मानना है कि वेद वो ज्ञान है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक किसी भी प्रकार की अगर किसी के आगे समस्या आती है तो उसको वेद का ज्ञान उधार लेना ही पड़ेगा। इसीलिए महर्षि दयानंद ने तीसरा नियम दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और आर्यों को निर्देश दिया, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद वास्तव में मानवता के जीवन मूल्यों का घोषणा पत्र है। जीवन मूल्यों से तात्पर्य उन शासक तत्वों से है, उन धारणाओं से है जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाते हैं। जैसे सत्य है, अहिंसा है, परिवार पालन है, विश्व मैत्री, सामाजिकता, राष्ट्रभक्ति, ये वो गुण हैं या मूल्य हैं जो मानवता का विकास करते हैं। वेदों में समस्त जीवन मूल्यों की व्याख्या की गई है। जैसे मैंने आपसे बताया, सत्य है, अहिंसा है, लेकिन वेद की दृष्टि में इन मूल्यों में भी सर्वोपरि स्थान सत्य का है। यजुर्वेद के अनुसार एक मंत्र आदेश देता है कि मनुष्य को असत्य को छोड़ करके सत्य ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और उसी बात को महर्षि दयानंद ने आर्यों को निर्देश दिया, आर्य समाज के चौथे नियम में, कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बृहद अरण्यक उपनिषद के अंदर 3 प्रार्थनाएं दी गई हैं कि ये 3 प्रार्थनाएं सुबह करनी चाहिए। अनेकों स्थानों पर इनका प्रार्थनाओं का उल्लेख है, हम भी इनका उपयोग करते हैं। कौन सी प्रार्थना है? पहली है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमको मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो इन 3 प्रार्थनाओं में भी जो सबसे पहली प्रार्थना है वो ईश्वर से है, असतो मा सद्गमय, हमको असत्य से सत्य की ओर जो है वो ले चलो। यहां भी पहला स्थान सत्य का दिया, सत्य की प्रार्थना की। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसका एक सूत्र है, सत्यनोक्त मिता भूमि, अर्थात सत्य ही भूमि को ऊपर उठाता है। हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लिखा गया, संविधान में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर भी कुछ पड़ा। और उसका प्रमाण ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन राष्ट्रीय प्रतीकों में सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सत्यमेव जयते। हमारी जो परंपराएं हैं आज भी प्राचीन वैदिक परंपराओं का अनुसरण करती हैं। अब आज की स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं स्वयं विद्यार्थी था
और मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, और इसके उपरांत जो है वो उपाधि के लिए हमारा कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत होता था। वो दीक्षांत के अंदर डिग्री लेने के लिए जब हम पहुंचे दीक्षांत समारोह में, तो प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया। उप कुलपति महोदय ने जितने स्नातक थे या जितने अधिष्ठातक थे, उन सबको किसी बात का, किसी सूत्रों का वाचन करवाया था, पठन करवाया था, और वो थे सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रमथ, अर्थात सत्य बोलो। यहां पर भी सत्य की बात कही। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का दिग्दर्शन कराया, और इस अष्टांग योग में 8 अंगों में पहला अंग है यम, और ये कहा कि सबसे पहली आवश्यकता है 5 यमों का पालन करना जीवन में। और कौन से 5 नियम हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहां पर भी किसको धारण करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं? सत्य और अहिंसा को धारण करने के लिए कहते हैं। अथर्ववेद के अंदर एक सूत्र आता है। वो सूत्र क्या कहता है कि अगर हम अपने राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो 7 सूत्र हैं। इन 7 सूत्रों को जो राष्ट्र अपनाएगा उसका विकास होगा, उसकी प्रगति होगी, वो उन्नति करेगा। और वो कौन से हैं? वो हैं बृहत सत्य, बृहत ऋत, क्षात्र शक्ति, दीक्षा, तप, ब्रह्म शक्ति और यज्ञ। यहां भी अथर्ववेद किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे पहले आवश्यक तत्व मानता है, वो बृहत सत्य और बृहत ऋत को मानता है। वास्तव में सत्य और ऋत, सत्य के ही 2 रूप हैं। संध्या में भी हम जो है मंत्र पढ़ते हैं, ऋतंच सत्यंच। सत्य में और ऋत में अंतर क्या है? सत्य वो होता है जो समय के साथ साथ बदल भी सकता है, स्थान के साथ भी सत्य बदल सकता है, परिस्थितियों के साथ भी सत्य बदल सकता है। जैसे उदाहरण, आर्य समाज में यज्ञ प्रारंभ हुआ, किसी ने पूछा भी क्या समय हुआ है, उसने कहा यज्ञ प्रारंभ हुआ है 10 बज गए। उसी ने अब फिर पूछा अब क्या समय हुआ, सब क्या समय हुआ है? उसने कहा भाई अब 11:10 हुए। तो कहेगा सही बोलो, पहले कह रहे थे 10 बजे, अब कह रहे हो 11:15 बजे। लेकिन दोनों अपनी जगह सही थे। तब 10 बजे थे, अब 10:15 बजे। तो बहुत सारी बातें समय के साथ सत्य बदलता रहे, लेकिन कुछ सत्य वो होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सार्वजनीन होते हैं। वो सत्य, शाश्वत सत्य जो हैं, वो ऋत के अंदर आते हैं। तो हमें समूचे पूरे व्यापक सत्य को जो है अपने जीवन के अंदर ढालने की बात जो है करनी चाहिए। अब ऋत में क्या आता है? जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, सौर मंडल बना, पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है घूमना प्रारंभ किया, और एक परवलयाकार में हाइपरबोलिक या दीर्घवृत्तीय मार्ग के ऊपर उसने सूर्य के चारों तरफ घूमना प्रारंभ किया। तब भी एक कार्य हो रहे थे, पृथ्वी अक्ष पर घूम रही थी जिससे दिन रात बने। सूर्य के चारों तरफ घूमने से जो है वो मौसमों का निर्माण होता है, मौसम बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं। तो तब से लेकर के और कल तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी, सूर्य के चारों तरफ घूम रही थी, और आज भी घूम रही है, और कल भी घूमेगी, और भविष्य में भी घूमती रहेगी।
सूर्य प्रारंभ से ही सतयुग में भी जो है वो प्रातः काल पूर्व में उदय होता था, पश्चिम में अस्त होता था। कल भी सूर्य पूर्व में उदय हुआ और पश्चिम में उसका अस्त हुआ। आज भी प्रातः काल सूर्य जो है पूर्व में उदय हुआ और कल को भी होगा, और यही प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। तो यह प्राकृतिक वैज्ञानिक कुछ हैं, इसी तरह से कुछ आध्यात्मिक जो हैं वो रित होते हैं, जो शाश्वत सत्य होते हैं, जो कहीं भी परिवर्तित नहीं होते। और महर्षि दयानंद ने सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है किसी बात का तो सत्य के ऊपर दिया है। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं जॉर्ज पैट्रिक वाइट, वो एक स्थान के ऊपर अपना जो है एक बात कहते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए कि भगवान ईश्वर आपके सामने खड़े हैं या मेरे सामने खड़े हैं और उनके एक हाथ में सत्य है और दूसरे हाथ में सत्य की खोज है, और वो ये कहते हैं दोनों में से एक चीज पसंद कर लो, या तो रेडीमेड सत्य ले लो या सत्य की खोज में चलो। तो पैट्रिक लिखते हैं कि मैं दूसरी बात लेना पसंद करूंगा, सत्य की खोज लेना पसंद करूंगा। महर्षि दयानंद ने भी अपना जीवन का प्रारंभ सत्य की खोज से किया। उन्होंने यदि खोज की तो सत्य की खोज की, सच्चे शिव की खोज की, सत्य के ज्ञान की खोज की, वेदों की खोज की, वे और उसकी व्याख्या की, और समस्त सत्य ज्ञान के आधार पर, अपने जीवन के तप के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो हर क्षेत्र के अंदर मनुष्य का जो है वो मार्गदर्शन करता है। उसका नाम भी महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ही लिखा। और आर्य समाज के 10 नियम बनाए, और 10 नियमों में कोई भी शब्द एक बार या 2 बार आया है, लेकिन सत्य शब्द जो है वो 10 में से 5 नियमों में सत्य शब्द आया है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो 5 नियमों के अंदर महर्षि दयानंद ने सत्य शब्द का उन्होंने अपने जीवन में यदि अपनाया तो सत्य को अपनाया और निर्भीकता से अपनाया। जीवन में अनेकों घटनाएं आती हैं यहाँ पर उनके सामने बाधाएं, आपत्तियां, विपत्तियां आती हैं, लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़ा। एक स्थान पर महर्षि दयानंद ने लिखा कि मेरी उंगलियों की मोमबत्ती बना करके जला दोगे फिर भी मैं सत्य ही कहूंगा। बरेली में महर्षि दयानंद जो है वो जो भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े लोग बैठे, कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक थे, एसपी थे, और सब किसी ने धीरे से कहा स्वामी जी ऐसा, आप धीरे से अपनी शंका व्यक्त की। तो महर्षि दयानंद ने निर्द्वंद होकर के जो है अपने भाषण के अंदर स्पष्ट रूप से कहा कि लोग कहते हैं कि सत्य ना बोलो, लेकिन चाहे कमिश्नर अप्रसन्न हो, चाहे कलेक्टर नाराज हो, हम तो सत्य ही कहेंगे। उन्होंने सत्य को अपने जीवन में अपनाया और आर्यों को भी इसका उपदेश दिया, आदेश दिया। और उसका नतीजा क्या था कि जब आर्य समाज का निर्माण हुआ तो आर्य समाज के इतिहास को अगर हम देखें तो प्रारंभ के अंदर आर्य समाजी सत्य को अपनाते थे, महर्षि दयानंद के आदेशों का पालन किया, सत्य को जीवन में अपनाया। और अनेकों ऐसी घटनाएं हमको मिलती हैं कि अदालत के अंदर कोई मुकदमा है और आर्य समाज का कोई मंत्री या प्रधान जाकर के अपना कोई बयान देता है या कोई गवाही देता है, तो जो न्यायाधीश हैं, जो निर्णय करते हैं, वो उस मंत्री आर्य समाजी के बयान के आधार पर अपना जो है निर्णय देते हैं, जजमेंट देते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि ये आर्य समाजी हैं, ये सत्य नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, ये सत्य ही बोलेंगे। आज आवश्यकता है हमारा, हम अपना आत्मविश्लेषण करें। अगर हम महर्षि दयानंद के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। अब सत्य को ग्रहण कैसे किया जाए? क्या चीज सत्य में? केवल सत्य बोलना ही सत्य के अंदर नहीं आता।
तो सत्य को कैसे ग्रहण करें? तो सबसे पहली सत्य की आवश्यकता है, ज्ञान सत्य होना चाहिए। तभी तो महर्षि दयानंद ने वेद के सत्य विद्या होने की बात आर्य समाज के नियम में कही। आज जितनी भी परेशानियां हैं, जितने दुख हैं, जितने तकलीफें हैं, जो मानवता का समाज का पतन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि अज्ञान है, अविद्या है, या इसके साथ साथ मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और दुखदायी होता है। कहते हैं एक जो है आदिवासी परिवार था, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, शहरी संस्कृति से कटे हुए होते हैं, अविद्या उसके अंदर छाई होती है। किसी आदिवासी युवक की शादी हुई, वो शादी हुई, ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ। किसी ने उसको सलाह दी कि अब थोड़ा शहर से जुड़ो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, जानो चीजों को समझो। तो वो शहर गया और बोले जाकर के तुम्हारे गृहस्थ प्रारंभ किया है, सुख के साधन इकट्ठे करो। और वो शहर में मिलेंगे, कहा फलाने दिन जो है वो क्या है, अपने तो फलाने दिन बुधवार को जो है शहर में बाजार लगता है, वहां जाओ। बाजार चला गया, बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें दिखी। एक जगह देखा, एक दुकान में शीशा लटका हुआ था, दर्पण लटका हुआ था। वो देखा, उसमें अपनी शक्ल दिखाई दी। कभी अपनी शक्ल ही नहीं देखी, अपने चेहरा नहीं देखा। वो देखा है बड़ा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, उसको अच्छा लगा, घर जाके कमरे में टांग दिया। कमरे के अंदर वो शीशा टांग दिया, दर्पण टांग दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई, उसने शीशा देखा तो उसको अपनी शक्ल दिखाई दी। वो रोने चिल्लाने लगी, सास के पास गई, सासू माँ आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी पत्नी ले आया। सास ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले देख लो जाके कमरे में। अब सास ने भी अपना चेहरा कभी नहीं देखा था। सास ने जब जाकर के शीशा देखा तो उसके अंदर सफेद बाल, झुर्रियां पड़ी हुई, दांत टूटे हुए, वृद्धा थी। तो वो जोर जोर से जो है चीखने डांटने लगी, एकदम जो है गुस्से से लाल हो गई। अरे मेरे बेटे ने पहली बदतमीजी तो ये की कि उसने दूसरी, और फिर इस बुढ़िया से शादी क्यों की? घर में कोलाहल मच गया, हाहाकार हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था, असत्य ज्ञान था। और फिर मिथ्या ज्ञान अगर हो वो और खराब होता है। कहते हैं एक सरपंच जी थे, वो सरपंच जी जो है गांव के अंदर ये परंपरा है कि जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको उनके पद से ही बुलाते हैं। माँ भी सरपंच बोलती है, पत्नी भी सरपंच बोलती है, बेटा भी सरपंच बोलता है, गांव के लोग तो बोलते ही हैं। तो एक सरपंच जी थे, ज्ञान तो पूरा है था नहीं उनको, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में मान लेते थे, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में मान लेते थे। लेकिन सहृदय थे, अच्छी विचारधारा के व्यक्ति थे, धार्मिक थे, ईमानदार थे, बड़े जिम्मेदार भी थे। गांव की बड़ी उन्नति कराई उन्होंने, बड़ा विकास किया। खबर पहुंची मंत्रालय तक कि एक गांव बहुत विकास कर रहा है। वहां से एक निरीक्षण दल आ गया, देखा, सरपंच जी ने सब कुछ बड़े उत्साह के साथ दिखाया, सारी बातें बताते गए। लेकिन अचानक कोई बात गलत मुंह से निकल गई, निरर्थक निकल गई। तो एक जो सदस्य था निरीक्षण दल का, वो जिला गया। उस निरीक्षण दल के सदस्य के मुंह से निकल गया क्या? डैम फूल। अब डैम फूल शब्द निकला तो सरपंच जी समझे ये तो मुझे कोई उपाधि दे दी, जैसे किसी को पद्म श्री पद्म भूषण मिलता है। उन्होंने सारे गांव में कहला दिया, मुझसे कोई सरपंच नहीं कहेगा, सब डैम फूल बोलेंगे। अब वो सारा गांव डैम फूल बोलने लगा। बेटा गांव में, शहर में कॉलेज में पढ़ता था, छुट्टियों में आया, बस से उतर करके जाने लगा। रास्ते में जो भी मिला, कोई ताऊ थे, कोई चाचा थे, कोई मामा थे, कोई बड़े भाई थे, सबको प्रणाम करता हुआ बड़ा। सबने एक ही बात कही, सरपंच जी को सरपंच जी मत बोलना, डैम फूल बोलना। सोचा कॉलेज में पढ़ता हूँ, अंग्रेजी शिक्षा लेता हूँ, तो ये सोचते हैं कि मैं जो है शिष्ट नहीं हूँ, शिष्टाचार से जानकार अपने जीवन में नहीं अपनाए।
खैर घर गया, हाथ पैर धोया, नाश्ता करने लगा, सब लोग बैठ गए परिवार के, सब अपने अपने अनुभव घटनाएं सुना रहे थे। कोई घटना चल रही थी, बीच में कोई दूसरी बात आ गई, बेटे ने टोक करके फिर अपने पिता से पूछा कि हाँ तो सरपंच जी फिर क्या हुआ आगे। ये कहा तो सरपंच जी तो गुस्से में लाल हो गए, आंखें लाल हो गई, कहने लगे तुम्हें गांव वालों ने कुछ बताया नहीं? तब सोचा कि दाल में कुछ काला तो है। फिर सारी बात पूछी, सारी कथा जो है सरपंच जी ने बता दी। उसने कहा पिताजी डैम फूल का मतलब जानते हैं? तो हाँ, फूल का मतलब फूल, डैम का मतलब डिबिया, डिबिया में गुलाब का फूल। ये ऐसे मुझको जो है एक वो दे दिया गया, उपाधि दे दी उन्होंने। उसने वास्तविक डैम फूल का अर्थ अपने पिता को समझाया, तब उन्हें अपने किए के ऊपर बहुत बड़ा पश्चाताप। तो जीवन के अंदर सबसे पहली आवश्यकता सत्य को ग्रहण करने के लिए है कि हमारा ज्ञान सत्य होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए, अविद्या नहीं होनी चाहिए, और मिथ्या ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा क्या है, हम समाज के अंदर रहते हैं, हमारे सच्चाई की तरफ हमें कौन ले जाएगा? हमारी संगत ले जाएगी। तो दूसरी आवश्यकता है सत्संग की, हमें सत्य का संग जो है करना चाहिए। कार्लाइल थे, बहुत बड़े विचारक थे, अपने जीवन की घटनाओं को लिखते हैं कि जब मैं पढ़ता था, स्कूल जाता था, तो एक रास्ता जो है पतली गलियों से निचले स्तर के लोगों के जो बसावट थी, बस्तियां थी, उनसे होकर जाता था। वो लोग शराब पीते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, गालियां देते थे। पिता ने कहा बेटा बड़े सड़क से जाया करो, चौड़ी सड़क से जाओ जो मेन रोड है वहां। तो उसने कहा 10 मिनट पहले पहुंचता हूँ, मैं अपने समय की बचत करता हूँ। बोले लोग अच्छे नहीं रहते, संग अच्छा नहीं होगा वहां पर, संग आपका जो है बहुत खराब होगा। तब उन्होंने जो है निकाल उन्होंने जो है तो अचानक कार्लाइल बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, बुखार बहुत तेज बढ़ता गया, टेम्परेचर हाई हो गया। स्थिति वो आ गई जिसके अंदर रोगी जो है बड़बड़ाना शुरू कर देता है, बकवास करने लगता है। जब डॉक्टर आए तो कार्लाइल के पिता ने कहा कि सबसे पहले आप जो ये बोल रहा है इसको अपनी डायरी के अंदर लिखो। उन्होंने नोट कर लिया, दवाई हुई, इलाज हुआ, सही हो गया। बोला पिताजी अब मैं जाता हूँ स्कूल। बोले नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, वो भी ठीक नहीं हुए, उनसे कहना कि डायरी के अंदर जो बीमारी लिखी है उसका इलाज और करो। डॉक्टर ने डायरी खोली और वो पृष्ठ कार्लाइल के आगे लिख दिया। उन्होंने कहा, वो अचंभित हो गया, बोले ये क्या लिखा है? ये तो गंदी गंदी गालियां लिखी हैं इसके अंदर डॉक्टर। तो बोले बेटा ये वही शब्द हैं जो बीमारी के समय तुम जो है बोल रहे थे, तुम्हारे ऊपर उनका संग का, उनके संगति का जो है प्रभाव पड़ा। महात्मा आनंद स्वामी जी एक बार सत्संग के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कि सड़क से जो है एक संतरे वाला जो है वो जा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था, अच्छे संग तरे लो, अच्छे संग तरे लो। अर्थात जो अच्छे संग होते हैं, जिनका अच्छा संग रखते हैं, वो तर जाते हैं। तो जीवन में अच्छा संग जो है होना आवश्यक है, सत्संग का होना आवश्यक है। कुसंग जो है हमेशा हमको झूठ की ओर ले जाएगा, सत्संग हमेशा सत्य की ओर हमको ले जाएगा। और इन दोनों चीजों से क्या चीजें बनती हैं? वो बनते हैं हमारे विचार। तो हमारे विचारों के अंदर भी जो है वो सत्यता होनी चाहिए, हमारी सोच भी जो है वो सही होनी चाहिए। आज भी लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आज इतनी बड़ी महामारी विश्व के अंदर फैली हुई है, जिससे बात करिए, जो आपको उपदेश देगा, जो आपको डायरेक्टिव्स देगा, जो डायरेक्शन देगा, आपको मार्गदर्शन देगा, वो कहेगा सबसे पहली चीज ये है कि सकारात्मक सोच रखो, सकारात्मक विचार करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तभी इससे लड़ पाओगे, वरना इससे नहीं लड़ पाओगे। तो थिंकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। दंत कथाएं बना ली जाती हैं ताकि हमको जो है कुछ उपदेश जो है हम ग्रहण कर सकें उनसे। उनमें सत्यता नहीं होती, लेकिन सत्य की ओर हमें प्रेरित करती हैं वो कथाएं। कहते हैं नारद जी एक बार जा रहे थे, एक सेठ जी मिल गए रास्ते में, बड़े धर्मात्मा थे।
कहा सेठ जी चलो तो मैं इंद्र के दर्शन कराता हूँ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो। इंद्रलोक चले गए। अब इतनी दूर गए तो थक गए, तो नारद जी ने कहा आप इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं इंद्र के दरबार में देख कर आता हूं कि कब वो अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो दर्शन करा दूंगा। ठीक है। वो एक पेड़ के नीचे उनको खड़ा कर गए। वो पेड़ था कल्प वृक्ष का, और कल्प वृक्ष के लिए कहा जाता है उस पेड़ के नीचे जैसा सोचो वैसा हो जाता है। सेठ जी ने सोचा इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना थका हुआ, एक कुर्सी होती तो बैठ। अब विचार किया, उस विचार की क्रियान्विति हो गई, कुर्सी आ गई। फिर पश्चाताप हुआ, पछताए बहुत, क्या मैंने विचार किया, इससे तो एक गद्देदार पलंग होता तो आराम से लेटता। गद्देदार पलंग आ गया। फिर सोचने लगे काश ऐसे में कोई मेरा सिर दबा देता, थका हुआ हूं, कोई मेरे पैर दबा देता। अब वहां उनके नौकर तो थे नहीं, वहां कौन थी, वहां अप्सराएं थी इंद्रलोक की, उन्होंने आकर सर दबाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी घबराने लगे, सोचने लगे अब अगर मेरी पत्नी ने इतनी स्त्रियों के साथ मुझे देख लिया तो मेरी झाड़ू से ये खबर लेगी। तो उन्होंने विचार किया, पत्नी झाड़ू लेकर आ गई, सेठ जी आगे, पत्नी पीछे। इतनी देर में नारद जी आए। ये क्या नाटक है, सारी बात बता दी। नारद जी कहते हैं सेठ जी ऐसा विचार ही क्यों किया, अच्छा विचार क्यों नहीं किया। तो जीवन के अंदर जब तक हमारा विचार अच्छा नहीं होगा, केवल मात्र पढ़ने से, अर्थों को, मंत्रों का अर्थ जानने से, उनकी व्याख्या करने से, उनका एनालिसिस करने से ही सत्य नहीं प्राप्त होगा, जब तक कि उसके अनुसार हमारे विचार नहीं बनेंगे। तो विचार आवश्यक हैं, और विचार के साथ साथ केवल विचार ही अच्छे हैं और हमारा आचरण सही नहीं है, तब भी हम जो है सत्य से दूर हैं। इसलिए कहते हैं कि सदा आचरण सही होना चाहिए। इसलिए सदाचार को धर्म का एक लक्षण बताया गया है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ प्रिय आत्मना, के श्रुति वेदों को पढ़ो, उसके अनुसार आचरण करो। तो उसका सहारा लो वेदों का। बोले जी वेद तो 4 हैं, हजारों मंत्र हैं, हमसे संस्कृति नहीं आती। तो कहा भाई मनुस्मृति पढ़ लो, स्मृति पढ़ लो। बोले वो भी संस्कृत में है, पहले तो संस्कृत पढ़ना सीखें। जब ये संस्कृत पढ़ना सीखें तब कहीं आगे गाड़ी चलेगी, ये भी मुश्किल है। तो तीसरा लक्षण क्या बताया, सदाचार, अच्छे आचरण को जीवन के अंदर अपनाओ। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। जो आचारहीन हैं उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए आचरण जो है हमारा सही होना चाहिए। हमारा आचरण सही होगा तब हमारा चरित्र ऊंचा होगा। और ये विशेषता थी वैदिक युग के अंदर हमारे देश की, इसीलिए हमारा देश जो है जगत गुरु कहलाता था। तो उस समय क्या विशेषता थी कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः, कि इस देश में पैदा होने वाले लोग अपने चरित्र से, अपने आचरण से विश्व के, दुनिया के लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो सत्य को अगर जीवन में धारण करना है तो कब होगा, जब हम सदाचार, हमारा आचरण सही होगा। और आचरण सत्य कब होगा, तो महर्षि पतंजलि अपने योग के दूसरे अंग के अंदर हमारा निर्देशन करते हैं कि हमारा जो आचरण है, जो हमें स्वयं करना है, अपने ऊपर धारण करना है, जिससे हमारा आचरण सही होगा, तो नियमों का पालन करो। और 5 नियम बताए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनको जीवन में, इनको धारण करो, इनको धारण करोगे तब आचरण आपका सही होगा। तो आचरण सही करेंगे, सदाचार करेंगे, तब हम सत्य को जो है अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से आचरण, अब केवल हमारा आचरण अच्छा हो इससे भी काम नहीं बनेगा, हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। सामान्य तौर पर यह देखा गया है, जो लोग सत्य बोलते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं,
जो लोग परिश्रमी होते हैं, अक्सर लोगों की शिकायत होती है, मैं जब राजकीय सेवा में रवि भटनागर जी, आप म्यूट हो गए हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। जी, आ गई है बस। बोलो। ये आवाज, हेलो जी हेलो। आ रही है जी, अब आ रही है। तो आचरण के साथ हमारा व्यवहार भी सही होना चाहिए। हम ईमानदार अगर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे व्यवहार में जो है विनम्रता ना हो, हम अक्खड़ बने रहें। हमारा व्यवहार भी सही होना चाहिए, व्यवहार सदव्यवहार हमारा होना चाहिए, तभी हम सच्चा वास्तव में जो है सच्चाई को ग्रहण कर पाएंगे। एक सज्जन थे, छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, लेने के लिए गए अपने बच्चे को। वहां जाकर स्कूल के गेट के आगे खड़े हुए, अचानक बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, उन्होंने छाता ले लिया, लेकिन देखा कि पास में थोड़ी दूर एक सज्जन खड़े हैं, संभ्रांत हैं। वो भी अपने बच्चे को लेने आए थे, लेकिन भीग रहे थे। जाकर के छाता लेकर के उनके पास जो है खड़े हो गए, उनको भी छाते के अंदर ले लिए। उन्होंने कहा कि मैं आज गाड़ी में छाता रखना भूल गया, अचानक बारिश आ गई। तो उन्होंने उनकी सहायता करी, उनको वर्षा से बचाया, भीगने से बचाया, उनके बच्चे को बचाया। अब देखिए, इत्तेफाक की बात है, 3-4 दिन के बाद ये सज्जन जो छाताधारी थे, इनके पड़ोसी इनके पास आए रात के समय। बोले, श्रीमान जी, बेटी बहुत बीमार है, डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाना है, क्या आप अपनी कार में ले सकते, हमें सहायता करेंगे? चलो, उनको लेकर के हॉस्पिटल गए। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि डॉक्टर साहब तो अंदर हैं, लेकिन देखेंगे नहीं, पूरा समय समाप्त हो गया हॉस्पिटल का, और वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जो है, कई सज्जन ने कहा, अपने मित्र से कहा कि देखो, डॉक्टर को आने दो, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखना बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है। इतनी देर में डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने जब इनको देखा तो उछल गए, कहने लगे, अरे आप यहाँ कैसे आए? क्योंकि ये डॉक्टर वही थे जिनको इन सज्जन ने छाता प्रोवाइड किया था वर्षा से बचने के लिए। तो बोले, कहा कि अब खोलो, कमरा खोलो, मेरा कक्ष खोलो, रूम खोलो। उस बच्चे की परीक्षा की, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, कंपाउंडर को आदेश दिया कि इस बच्ची को ये अमुक इंजेक्शन लगाओ, और जो मैंने प्रिस्क्राइब की हैं दवाएं, वो दवाएं भी फार्मेसी से इनको दो, और इसके एवज में कुछ भी नहीं लेना है। वो सज्जन कहने लगी कि ऐसे ही का क्या बात है, हम कर लेंगे। बोले, नहीं, अरे आपन का जो व्यवहार था, उस सदव्यवहार से मुझे भी तो कुछ प्रेरणा लेने दो। तो इस प्रकार से जो सदव्यवहार होता है, वो मनुष्य को, एक मनुष्य का व्यवहार जो है, ना जाने कितने लोगों के व्यवहारों को बदलने की क्षमता रखता है। महर्षि दयानंद का सदव्यवहार ही तो था, जो गाली देने वाले, उनको अपशब्द कहने वाले सन्यासी है के पास जो है अच्छे अच्छे फल भिजवा दिए। महर्षि दयानंद का व्यवहार ही तो था जिसने शराब पीने वाले और अनेकों दुर्व्यसनों से युक्त अमीचंद को जो है भक्त अमीचंद बना दिया। तो व्यवहार, सत व्यवहार अगर हमारा होगा तो हम ना जाने कितने दुर्व्यवहार करने वालों से बच। श्रद्धानंद ने अपने व्यवहार ही से तो सुल्ताना डाकू ने उनके जो है चरणों पे गिर पड़ा था। तो सदव्यवहार जो है हमारे जीवन में आवश्यक है, लेकिन इन सारी बातों को नियंत्रित करती है एक चीज, और वो करती है आहार। हमारा आहार जो है वो सत्य होना चाहिए, सतोगुणी आहार होना चाहिए हमारा। अब सतोगुणी आहार में क्या होना चाहिए? तो अब हमारे आयुर्वेद के जो है, जो ज्ञाता हैं, उन्होंने एक 3 सूत्र दिए कि हमारा आहार सत्य कब होगा,
कि 3 चीजें जीवन में धार लो। एक धार लो हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। और पौष्टिक चीजों का, लाभदायक चीजों का, हितकारी पदार्थों, खाद्य पदार्थों का, भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिकता से नहीं करना चाहिए। मित भुक, भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। उससे हमारी मनोवृत्ति, हमारे विचार, हमारे आचार और व्यवहार के ऊपर परिवर्तन होगा। गाय का दूध पीजिए थोड़ा, उसका प्रभाव कुछ और होगा। भैंस का दूध पीजिए, अपने आप को भैंसासुर मानने लगेंगे। तो हित भुक, मित भुक के साथ एक बात और कही है रोकार, ऋत भुक। सच्ची कमाई का भोजन करना चाहिए, ईमानदारी की, मेहनत की कमाई को खाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते, तब वो कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, चोरी का माल मोरी में। व्यर्थ जाती हैं सारी चीजें, इल गॉट इल गॉन। तो इसलिए भोजन भी जो हम प्राप्त करें वो सच्चाई से, मेहनत से प्राप्त करें, तब वो हमारा जो है सद आहार बनेगा। वरना कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा कमाया हुआ अन्न खाएंगे वैसा ही हमारी मनोवृत्ति बनेगी, वैसा ही हमारा मन बनेगा। इतिहास के अंदर अनेकों इस प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं। महाभारत के अंदर शरशैया के ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, तब कृष्ण ने पांडवों से कहा, जाकर जाओ, प्रत्येक दृष्टि से वो आपसे बड़े हैं, आपसे आयु में बड़े हैं, आपसे विद्या में बड़े हैं, आपसे पद में बड़े हैं, आपसे ज्ञान में बड़े हैं, आपसे अनुभव में बड़े हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें वो बड़े ना हो। उनसे शिक्षा प्राप्त करो। जाकर के गए, नतमस्तक हुए, उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उपदेश दे रहे थे, अचानक द्रौपदी हंस पड़ी, क्योंकि द्रौपदी की हंसी हमेशा बहुत खतरनाक रही। द्रौपदी की हंसी ने ही महाभारत का बीजारोपण किया था। लेकिन शांति युक्त थे, शांत वृत्ति में थे भीष्म पितामह। तो पितामह ने कहा, बेटी हंसी क्यों? तो उसने कहा, हंसी इसलिए पितामह कि आज इतने बड़े बड़े उपदेश दिए जा रहे हो, आज धर्म के बारे में बता रहे हो, आज सच्चाई के बारे में बता रहे हो। उस समय सारे उपदेश कहाँ चले गए थे जब मेरा अपमान किया जा रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, मेरे साथ अश्लील हरकतें की जा रही थी, तब आपका ज्ञान कहाँ था? तो पितामह ने कहा, बेटी सच कहती हूँ, उस समय मेरे शरीर के अंदर दुर्योधन के धन का, अन्न का रक्त संचार कर रहा था, इसलिए वो दोषपूर्ण था। उसमें दुनिया भर के जो है दुर्व्यसन उसमें मिले हुए थे, गंदगी मिली हुई थी, इसलिए उस समय मुझे धर्म दिखाई नहीं दे रहा था। ये उपदेश ध्यान में नहीं आ रहे थे। और आज अर्जुन के बाणों को ने मेरे शरीर के सारे दूषित रक्त को बाहर निकाल दिया। मेरा शरीर पूरी तरह से निर्मल है, इसलिए मैं निर्मलता की, पवित्रता की बातें कर रहा हूं कि जीवन को पवित्र, निर्मल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उपासना की जा सकती है, कैसे राज्य चलाया जा सकता है। आज ये उपदेश सही उपदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज जो वो दूषित अन्न था उसका प्रभाव मेरे शरीर से समाप्त हो गया। तो जब तक हमारा अन्न सही नहीं होगा, हमारा आहार सही नहीं होगा, इसीलिए महर्षि दयानंद ने भक्ष्य और अभक्ष्य के संबंध में बहुत कुछ लिखा है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भक्ष्य है उसी को खाना चाहिए और उसी से हमारी मनोवृत्ति जो है सही होगी, उसी से हमारा मानसिक विकास सही होगा, उसी से हमारा शारीरिक विकास सही होगा और उसी से हमारा आत्मिक विकास भी सही होगा। तो इसलिए यह जो तत्व हैं जीवन के, हमारे जीवन को जो आगे ले जाते हैं, पहला ज्ञान है वो सही होना चाहिए, हमारा जो संगत है, सत्संग हमारे साथ होना चाहिए, हमारे विचार सही सत्य होने चाहिए, हमारा आचरण सही सत्य होना चाहिए, हमारा व्यवहार सही होना चाहिए और हमारा भोजन सही होना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने जो उपदेश दिया हमको 10 नियमों के अंदर, अगर हम उनकी पालन करेंगे तो उनकी पालना में सबसे पहले जो बीज रूप है वो क्या है कि अपने जीवन को सत्य युक्त बनाने का प्रयत्न हमको करना चाहिए, ताकि वो जो पुरानी हमारी प्रथा थी
जो हमारा गौरव था आर्य समाज का, जो गरिमा थी आर्य समाज की, उसको हम फिर से जो है प्राप्त कर सकें। ईश्वर हमको वह शक्ति प्रदान करें कि हम, महर्षि दयानंद ने जो कहा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमें स्वयं को जो है सदैव उद्यत करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम असत्य को छोड़ें और सत्य को ग्रहण करें, जिससे हमारा स्वयं का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, समाज की भी उन्नति होगी, हमारी स्वयं की उन्नति होगी और हमारे परिवार की उन्नति होगी। ईश्वर हमको वो शक्ति प्रदान करे। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर जी। इससे पहले कि मैं आज के प्रवचन के बारे में कुछ कहूँ, हम सब की ओर से, समाज की ओर से आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ, ज्ञान से समृद्ध और परमात्मा की आशीर्वाद से ओतप्रोत रहते हुए दीर्घ आयु तक अपने जीवन का आनंद लें और उसकी आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। हम सब की ओर से आपके लिए यही सुखद कामना और यही भावना है। बहुत सुंदर ज्ञान की बातें मैं सुनते हुए सोच रही थी। जो टर्म मेरे मस्तिष्क में बार बार आ रही थी कि जैसे एक सीजन्ड स्पीकर, सीजन्ड ऑरेटर, जैसे लकड़ी को सीजनिंग कर दी जाए तो वो उसके बाद उसका जो फर्नीचर है वो बड़ा स्ट्रांग बनता है। तो आप भी अपने ज्ञान से सीजन्ड हो चुके हैं। बहुत ही ज्ञानात्मक बातें, बहुत अच्छी पते की बात कि ईश्वर को जाने। मानते तो हम सब हैं कि ईश्वर है, पर हम उसको जानते नहीं हैं। और मानते भी कैसे हैं? जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, पर हम उस बात से प्रभावित नहीं होते, हम रूटीन में लेते हैं। जानते हैं सर्वज्ञ का अर्थ भी क्या है, जानते हैं सर्वशक्तिमान का अर्थ भी क्या है, परंतु हम प्रभावित नहीं होते। जैसे किसी अमीर आदमी के लिए या किसी मिनिस्टर के लिए उसके पास बहुत कुछ है, सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है तो है, होगा, हम प्रभावित नहीं होते। परंतु यहाँ पर हमें ईश्वर से प्रभावित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब तक प्रभावित नहीं होते तब तक हम उसको अनुकरणीय नहीं समझते। तो जब हम ये जाने कि ईश्वर को इतना ज्ञान है, कोई मनुष्य अगर छोटी सी बात करता है, हम कहते हैं कितनी नॉलेज है इस वैज्ञानिक के पास, कितना अच्छे से ही अपने विषय को समझाते हैं। और वो ईश्वर जो सब कुछ जानता है। और आज जो गुरु पूर्णिमा कल मनाई गई, या कुछ लोगों ने परसों भी उसका किया, वास्तव में सच्चा गुरु ईश्वर और सच्चा ज्ञान वेद का, उसी को जाने, उसी को माने और उसके बताए हुए उपदेश जो ऋषि दयानंद जी ने हमारे लिए सरल शब्दों में, सिंपल शब्दों में हमें समझाया कि सत्य पर आचरण, वो किस प्रकार अपने व्यवहार में लाकर, क्योंकि उपदेश नहीं, व्यवहार जो है वो दूसरों को प्रभावित करता है। और बहुत सुंदर बात जो अंत में कही कि भोजन जो है हित भुक, मित भुक और रित भुक, सत्य पर सत्य की कमाई, जैसा अन्न जैसा धन वैसा अन्न और फिर वैसा मन। तो नेक कमाई रखें, नेक विचार रखें और उसके अनुसार हमारा आचरण हो। इन्हीं शब्दों के साथ भटनागर जी, आपका बहुत बहुत सबकी ओर से धन्यवाद और पुनः आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और सब समाज में जितने आज लोग उपस्थित हैं अपने घरों में, उन सब के सुखद मंगल जीवन की कामना करते हुए, साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 15 अगस्त आने वाला है, बच्चे अपना अपना कार्यक्रम अच्छे से तैयार करें और उनके पेरेंट्स उनको प्लीज गाइड करेंगे ताकि हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम अच्छी प्रकार से हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए पंडित अरुण देव जी, आप अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर राष्ट्रीय गान, शांति पाठ और उद्घोष।
जी, धन्यवाद माता जी।